आज दो प्रमुख न्यूज को कवर करते हैं। एक तो डिफेंस सेक्टर से संबंधित न्यूज है और एक ब्यूनाव इंफ्राटेक शेयर से संबंधित न्यूज है। तो ब्यूनाव सबसे पहले हम बात करते हैं डिफेंस सेक्टर की। तो डिफेंस सेक्टर देखिए, मार्केट में लगातार गिरावट का दौर जारी है, लेकिन अगर हम बात करें तो डिफेंस सेक्टर पे पॉजिटिव रुख बरकरार है। और हम बात करते हैं तो रफ्तार के लिए तैयार है डिफेंस सेक्टर। आप भी उठाएं फायदा, इन स्टॉक्स में बनेंगे मौके। तो अगर डिफेंस सेक्टर की बात करें, क्यों डिफेंस सेक्टर ये माना जा रहा है कि आगे भविष्य में बहुत ही तेजी से रफ्तार से आगे बढ़ेगा, तो उसका कारण है वो देखते हैं। भारत सरकार का जिस सेक्टर पर फिलहाल सबसे ज्यादा फोकस है, उसमें डिफेंस सेक्टर एक प्रमुख सेक्टर आता है। ठीक है, देश अपनी रक्षा जरूरतों का हिस्सा दूसरे देश से खरीदता है। हालांकि इसके दो बड़े साइड इफेक्ट हैं। पहला, इसमें देश को काफी पैसा आयात पे खर्च करना पड़ता है। वहीं दूसरा, बेहद आधुनिक तकनीक के मामले में देश को दूसरे देशों की पॉलिसी पर निर्भर रहना पड़ता है। इससे सुरक्षा तैयारियों पर असर पड़ता है। इसी वजह से सरकार देश में ही हथियारों के निर्माण पर फोकस बढ़ा रही है, जिससे घरेलू कंपनियों के मौके बढ़े हैं। अब इसमें अगर देखा जाए तो आईसीसी डायरेक्ट ने अपनी हाल ही रिपोर्ट जारी की, जिसमें इस सेक्टर को लेकर अपनी पसंदीदा स्टॉक जो सामने रखे हैं, इन स्टॉक्स में वो बता रहे हैं 55% ग्रोथ का अनुमान है। अगर देखते हैं स्टॉक्स की तरफ देखते हैं अगर, तो आप देखिए इनके मुताबिक डिफेंस सेक्टर की ऑर्डर पाइपलाइन काफी मजबूत नजर आ रही है। रिपोर्ट के मुताबिक अगर देखा जाए तो वित्त वर्ष 23 से लेकर अब तक 8 लाख करोड़ के ए हैं, जो कि वित्त वर्ष 13 से वित्त वर्ष 2022 के बीच 5.4 लाख रुपए करोड़ के मुकाबले गुना, लगभग कितने 1.5 गुना बढ़े हैं। ठीक है, इसके साथ ही बीते 3 साल में 2.5 लाख करोड़ रुपए के कॉन्ट्रैक्ट दिए गए। अगर प्रोजेक्ट की बात करें तो प्रोजेक्ट देखिए आप, 30,000 करोड़ की 3 कलवरी सबमरीन, 70,000 करोड़ रुपए के 6 पीस 75 सबमरीन और 75,000 करोड़ रुपए के 97 तेजस मार्क 1 एयरक्राफ्ट, 55,000 करोड़ रुपए के 156 लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर शामिल हैं। अगर मुख्य कंपनियों की बात करें तो उन कंपनियों में बीईएल नाम प्रमुख आता है और एक नाम आता है एचएएल का। ठीक है, अब इन दोनों अगर स्टॉक्स की बात करें तो दोनों स्टॉक्स आप देखिए, अगर बीईएल को देखें तो 246 पे बीईएल चल रहा है। इसकी जो क्लोजिंग हुई है वो नेगेटिव क्लोजिंग हुई थी 2.5% की। और इसमें एक न्यूज आई है, नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग जो होगी वो इंटरिम डिविडेंड को लेके होगी, वो 5 मार्च की इसकी बोर्ड मीटिंग है, उसमें बताया जाएगा। अगर स्टॉक्स देखें तो आप देखिए इसको बाई की रेटिंग ही दी जा रही है। ठीक है, एनालिस्ट के द्वारा बाई रेटिंग दी जा रही है। और यहाँ अगर आप देखें तो स्टॉक का अगर आरएसआई की बात करें, पी रेशियो 36 पे पी रेशियो चल रहा है स्टॉक्स का। और एक कंपनी लार्ज कैप कंपनी की श्रेणी में आती है। आरएसआई की बात करें तो आरएसआई 37.5 पे आ चुकी है और मनी फ्लो इंडेक्स की बात करें 32.1 का आ चुका है। उसके बाद स्टॉक सारे अपने ऐसे में डीएम पूरा तोड़ के 200 को, 50 डे मूविंग एवरेज, 20 डे मूविंग एवरेज, सारे के सारे मूविंग एवरेज से स्टॉक नीचे चल रहा है। एफआईआई की बाइंग देखें तो एफआईआई की देखें 17.34% की है, इसमें हिस्सेदारी है। म्यूचुअल फंड की 16.17% की हिस्सेदारी है। वहीं अगर प्रमोटर की होल्डिंग्स की बात की जाए तो 51.14% की होल्डिंग्स है प्रमोटर की। कंपनी को लगातार नए नए ऑर्डर मिलते रहते हैं और जैसे मैंने दिखाया सरकार का फोकस भी डिफेंस पर बहुत ही जबरदस्त है। तो इस स्टॉक को आप अपने रडार पर रख सकते हैं, बीईएल स्टॉक। दूसरे स्टॉक की बात करते हैं, दूसरा स्टॉक है सर इसमें एचएएल। अगर एचएएल को देखें तो एचएएल भी अपने 52 वीक हाई से कितना 45% स्टॉक गिर चुका है। अगर यहाँ देखें तो एचएएल को पिछले ट्रेडिंग सेशन में भी गिरावट हुई और 4.8% गिरावट हुई और स्टॉक आपको एक बेहतरीन आकर्षक प्राइस पे नजर आ रहा है। एनालिस्ट के द्वारा बाई की सलाह दी जा रही है। और अगर स्टॉक की बात करें तो स्टॉक का मार्केट कैप देखिए 2 लाख करोड़ से लगभग ऊपर का मार्केट कैप है। और प्राइस टू अर्निंग्स की बात की जाए तो 23.7 का प्राइस टू अर्निंग्स है। उसके बाद आरएसआई देखें तो आरएसआई इसकी भी 27.54 पे आ चुकी है और मनी फ्लो इंडेक्स 20 के पास आ चुका है। और ये भी स्टॉक्स आपका 20 डे मूविंग एवरेज, 50 डे मूविंग एवरेज और 200 डे मूविंग एवरेज के स्टॉक नीचे चल रहा है। स्टॉक में एक बेहतरीन बाइंग के मौका बनना है। अगर आप इस मार्केट की वॉलेटिलिटी से इस बार अगर आप बचते हैं और कोई भी पैनिक सेलिंग नहीं करते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी चल रही है। क्योंकि देखो मार्केट ओवरऑल सबके ही पोर्टफोलियो नेगेटिव जा रहा है और इसमें आपको पैनिक सेलिंग करने की जरूरत नहीं है। ना ही आप ये सोचें कि मार्केट यहाँ से बिल्कुल ही नीचे चला जाएगा या आपके जो स्टॉक्स हैं वो सारे खत्म हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होना है। डीआई की तरफ से पिछले वीडियो में बताया, डीआई की तरफ से लगातार खरीदारी जारी है और जब स्टॉक्स और नीचे का अब ये आना शुरू हो जाएंगे तो फिर इन स्टॉक्स में आपको खरीदारी देखने को मिलती जाएगी। एचएएल की बात करें
तो प्रमोटर की होल्डिंग 71.64% है, एफआईआई की 12.26% है, पब्लिक की होल्डिंग 7.96% है और म्यूचुअल फंड की होल्डिंग 4.64% है। सर ये फ्यूचरिस्टिक स्टॉक हैं आपके, चाहे डिफेंस हुआ, चाहे ग्रीन एनर्जी हुआ, चाहे एआई हुआ और चाहे सेमीकंडक्टर हुआ, इन स्टॉक्स में आपको डरने या घबराने की जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं ब्यूना इंफ्राटेक स्टॉक्स के ऊपर। ब्यूना इंफ्राटेक शेयर की बात करें तो उसके लिए एक महत्वपूर्ण खबर निकल के आई है। तो काफी लोगों का ये मानना था कि रेंट मिलेगा, रेंट कब मिलेगा, तो फरवरी में डेट लगातार बढ़ती चली जा रही थी। अक्टूबर के बाद नवंबर, नवंबर के बाद दिसंबर, दिसंबर के बाद जनवरी हुई, जनवरी के बाद फरवरी हुई, लेकिन रेंट अभी तक कोई ये इन्फॉर्मेशन सही नहीं है कि रेंट अभी तक आया है या नहीं आया है। तब तक एक नई न्यूज निकल के आ रही है, वो देखते हैं। अगर ये न्यूज देखें तो ईडी जालंधर जोनल ऑफिस ने ब्यूना मार्केटिंग सर्विसेज के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया। और अगर इसमें देखें तो ये जो 2 लोग निकल के आ रहे हैं वो आपके, ये देखिए, ईडी को विशेष खुफिया जानकारी मिली थी कि सुखविंदर सिंह खरौर और डिम्पल खरौर जांच से बचने के लिए भारत से बाहर भागने की कोशिश कर रहे थे। हाँ, अगर थोड़ा सा अगर मैं आपको बताऊं कि इस कंपनी में ईडी की और ईडी की तरफ से जांच चल रही थी इस कंपनी में। और अब ये देखें तो ये आपको इसमें पूरा जांच के बाद यहाँ जी सुखविंदर सिंह खरौर और डिम्पल खरौर जांच से बचने के लिए भारत से भागने की तैयारी कर रहे थे और इनको नई दिल्ली में हिरासत में लिया गया और बाद में दोनों को पीएमएलए की धारा 19 के तहत गिरफ्तार किया गया है। दोनों आरोपियों को, यहाँ देखिए, दोनों आरोपियों को जालंधर की विशेष अदालत के समक्ष पेश किया गया, जिसने सुखविंदर सिंह खरौर को 10 दिन और डिम्पल खरौर को 5 दिन की हिरासत में क्रमशः 10 मार्च और 5 मार्च तक ईडी रिमांड पर दिया है। ईडी ने गौतम बुद्ध नगर पुलिस उत्तर प्रदेश भारतीय न्याय संहिता के एफआईआर ईडी की जांच से पता चला कि ब्यूना ग्रुप के सीईओ सुखविंदर सिंह खरौर इस घोटाले के मास्टरमाइंड हैं, जिन्होंने अपने करीबी सहयोगियों के साथ मिलकर हजारों करोड़ रुपए के क्लाउड पार्टिकल घोटाले की साजिश रची थी, जिसमें आम जनता और निवेशकों की गाढ़ी कमाई को आरोपी व्यक्तियों ने अपने निजी फायदों के लिए हड़प लिया। ठीक है सर, ईडी ने कहा कि बिक्री लीजबैक मॉडल पर आधारित क्लाउड पार्टिकल का अंतर्निहित व्यवसाय मूल रूप से अस्तित्वहीन पाया गया और निवेशकों को धोखा देने के लिए इसे बहुत बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया। अब ये पूरा इन्होंने दिया है, इसको आप पढ़ सकते हैं। आपराधिक गतिविधियों से उत्पन्न 3,558 करोड़ रुपए की अपराध आय का उपयोग व्यवसायिक उद्देश्यों के अलावा अन्य कार्यों में किया गया और मैसर्स बीएसएमएल की समूह कंपनियों द्वारा चैनल भागीदारों को उच्च कमीशन देने, विभिन्न शानदार वाहनों, सोने और हीरे की खरीद, फर्जी संस्थाओं के माध्यम से सैकड़ों करोड़ रुपए के फंड को रूट करने और संपत्तियों में निवेश करने को डाइवर्ट किया गया। ठीक है सर, इसके अलावा करोड़ों रुपए की पीओसी की डिम्पल खरौर के व्यक्तिगत बैंक खातों में विभिन्न संस्थाओं जैसे खरौर फिल्म्स, एएलपी, फ्रूट चैट एंटरटेनमेंट प्राइवेट और अवनी टी इंफ्रा वेंचर्स लिमिटेड में डाइवर्ट किया गया, जिसमें वह एक निदेशक साझेदार हैं। हालांकि इन कंपनियों का क्लाउड पार्टिकल व्यवसाय से कोई संबंध नहीं है। ठीक है सर, इससे पहले 26 नवंबर 2024, 17 नवंबर 2024 और 2025 को पीएमएलए के प्रावधानों के तहत मैसर्स ब्यूना मार्केटिंग सर्विसेज लिमिटेड और संबंधित संस्थाओं के विभिन्न परिसरों में तलाशी भी ली गई थी। 6 फरवरी को अनंतरिम कुर्की आदेश के तहत लगभग 178.12 करोड़ की संपत्तियां कुर्क की गईं और एक आरोपी आरिफ निसार को 24 फरवरी को गिरफ्तार किया गया। आगे की जांच जारी है। ठीक है सर, ये पूरा का पूरा ये न्यूज दिया गया है, तो इसको आप फिर से एक बार पढ़ सकते हैं। लेकिन जो रेंट की बात थी, तो अभी रेंट फरवरी तक तो नहीं आया है। ठीक है सर, और आगे अब क्या होगा वो आगे अब देखते हैं आगे क्या होगा। इनकी गिरफ्तारी हुई है, 10 दिन की रिमांड हुई है, उसके बाद जैसा अपडेट होगा वो आपको अपडेट कर दिया जाएगा। अगर आपको दोनों न्यूज अगर पसंद आई हो, दोनों शेयर पसंद आए हो डिफेंस वाले स्टॉक्स, तो आपको वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।